देश के निर्माण में हो, यह मंत्र उन्होंने दिया है। आदरणीय मोदी जी एवं हमारी डबल इंजन की सरकार के द्वारा सभी योजनाएं और नीतियां इसी भाव को दर्शाती हैं कि नीतियों में विकास के मामले में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है, कोई पक्षपात नहीं करना है, एक समान भाव से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना है। और आपने देखा अभी हमारे विधायक जी यहाँ से बोल रहे थे, इतनी योजनाएं कि मैं समझता हूँ कई घंटों अगर बोलते भी रहते तो उनकी योजनाएं पूरी नहीं होती हैं। और उसके बाद योजनाएं जो हो गई है वो तो है ही है, उसके बाद बड़ा पत्र एक उन्होंने और पढ़ा है। अब हम लोगों के लिए चुनौती है कि हम उन के द्वारा पढ़े हुए पत्रों को भी आगे अपने कार्यक्रमों में, अपने कार्यों में सम्मिलित करेंगे। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो गरीबों के कल्याण के लिए कोरोना महामारी के समय में गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई, इसके तहत प्रदेश के 70 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। कभी नहीं सोचा कि किसी गरीब माता पिता को अगर अपना इलाज करवाना पड़े तो वो केवल अपने बेटे पर आश्रित न हो, बेटी पर आश्रित न हो, बल्कि उनके लिए 5 लाख रुपए की सालाना उनके इलाज की गारंटी सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, ये योजना देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आज केवल भारत की ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना है। उत्तराखंड के अंदर 60 लाख आयुष्मान कार्ड हमारी सरकार ने अभी तक लोगों को वितरित कर दिए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 4,50,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की संस्कृति और विरासत के संरक्षण और पुनरुत्थान का भी कार्य हो रहा है, नवनिर्माण भी हो रहा है और पुनः निर्माण भी हो रहा है। इसका साक्षात उदाहरण है कि हमने देखा अभी इसी वर्ष ने, चाहे गंगोली हाट का क्षेत्र हो, पिथौरागढ़ जनपद हो या उत्तराखंड का कोई भी जनपद हो, जिस कश्मीर को बचाने के लिए हमारे उत्तराखंड के रणबांकुरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, आज मोदी जी के नेतृत्व में वहां से अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया है। कश्मीर के अंदर भी आज एक निशान, एक विधान और एक प्रधान की जो हमारी परिपाटी है, वो परिपाटी वहां भी लागू हो गई है। संपूर्ण नकल करवा देते थे, पर्चा लीक आउट करवा देते थे भाइयों बहनों। इसलिए मेहनत करने वाले गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक हमेशा मारा जाता था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। हमने तय किया, आपने देखा होगा, उसके लिए हमको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हमने तय किया था कि हम अपने प्रदेश के नौजवान बेटे बेटियों के साथ अब यह अन्याय नहीं होने देंगे, उनके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और हमने नकल का अध्यादेश भी लागू किया और जितने भी लोग नकल में संलिप्त थे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का भी काम किया। संविधान का प्रोग्राम है, मैं चाहूंगा कि मंच से थोड़ा सा जगह बना ली जाए। तो यहाँ पर है या